दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा, कोहली को साकिब अल हसन से अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों एंजिलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा के साकिब अल हसन ने पूरे विश्व में करवाई अपनी बदनामी, लेकिन फिर मैच जीतकर भारत का तिरंगा झंडा लेकर पूरे मैदान पर लगाए चक्कर, भारत माता की जय कहकर मांगी माफी। लेकिन इस पर भड़क उठे दुनिया भर के दिग्गजों ने आईसीसी से कर डाली बड़ी मांग। इस दौरान सानिया मिर्जा, शोएब अख्तर अफरीदी से लेकर सचिन, सहवाग, धोनी तक ने क्या कहा वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, और धोनी का तो बयान जाने बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और साकिब अल हसन में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आप तो जानते हैं कि वर्ल्ड कप का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेला गया, जहां इस मुकाबले में बांग्लादेशी कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यहां पर श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर भी पूरे नहीं खेले और 10 विकेट गंवाकर 279 रन बनाकर 280 रन का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। तो वहीं दोस्तों आपको हम बताते चले कि श्रीलंका की जब बल्लेबाजी शुरू हुई थी तब पतुम निसंका और कुशल परेरा ने पारी की शुरुआत की। इस दौरान पहला बड़ा झटका पहले ही ओवर की छठी गेंद पर शरीफुल इस्लाम ने मुशफिकुर रहीम के हाथों कुशल परेरा को आउट करके दिया, और इस बीच 4 रन बनाकर वो चलते बने। तो वहीं यह एक विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका की टीम बिखरती हुई नजर आई, जहां पथुम निसंका 41, सदीरा समरविक्रमा भी 41 रन और कुशल मेंडिस कप्तान ने 19 रन बनाए, और 135 रन के कुल स्कोर पर 4 विकेट जा चुके थे। लेकिन चरित असलंका ने पारी को संभाला। लेकिन दोस्तों एंजिलो मैथ्यूज तो यहाँ बिना कोई गेंद खेले ही टाइम आउट हो गए, क्योंकि वो जब तक अंदर आए तब तक तय नियमानुसार 2 मिनट के अंदर उनको पहली गेंद खेलनी थी, और उनका तभी हेलमेट टूट गया, और हेलमेट को वापस करने के चक्कर में यहाँ 2 मिनट पूरे हो चुके थे, जिसके चलते एम्पायर ने साकिब अल हसन की अपील के बाद उनको टाइम आउट करार दिया, और यहाँ पर एंजिलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले ही चलते बने। अब धनंजय डी सिल्वा ने 34 तो चरित असलंका ने शतक जड़ते हुए 108 रन बनाए। इस दौरान अब बांग्लादेश की टीम को 280 रन बनाने थे मैच जीतने के लिए, और जब बांग्लादेश की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए तंजीद हसन और लिटन दास उतरे तो इस दौरान दोनों बल्लेबाज अच्छी शुरुआत कर नहीं पाए। 9 रन बनाकर पहले तंजीद हसन का विकेट गिरा, फिर लिटन दास 23 रन बनाकर ही आउट हो गए, और 41 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके लग जाने के बाद तो फिर इस पारी को नजमुल हुसैन शांटू और साकिब अल हसन ने संभाला। जहां इस बीच नजमुल हुसैन शांटू अपने शतक को पूरा करे तो वहीं साकिब अल हसन ने भी मुश्किल वक्त में एंजिलो मैथ्यूज को करारा जवाब दिया। जहां हर एक गेंद पर एंजिलो मैथ्यूज उनको पोक करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका जवाब अपने बल्ले से दिया, और जिसके चलते बांग्लादेश की टीम ने यह मुकाबला जीतने के बाद खुद साकिब अल हसन ने भारत का तिरंगा झंडा अपने हाथ में पकड़कर पूरे मैदान पर चक्कर लगाए। और आप सब यहाँ पर देख सकते हो नजमुल हुसैन शांटू भी भारत का तिरंगा लेकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर इस पर भड़कते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने आईसीसी से बड़ी मांग कर डाली। इस दौरान पहला बड़ा बयान निकल कर आता है वो है सानिया मिर्जा का, जिन्होंने कहा कि साकिब अल हसन ने सबसे पहले तो बेईमानी करके भारत की मदद से एंजिलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवाया, और फिर भारत का तिरंगा झंडा लहराकर वो क्या जताना चाहते हैं, इस तिरंगे पर आईसीसी को बैन लगा देना चाहिए, और हो सके तो साकिब अल हसन एक मुस्लिम खिलाड़ी हैं और उनको तिरंगे की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं आईसीसी से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि भारत माता की जय बोलने और इस तिरंगे पर बैन जरूर लगना चाहिए, वरना दिन पे दिन हर एक खिलाड़ी भारत में विश्व कप हो रहा है तो यही करता चला जाएगा। अगर लहराना ही है तो मेरे पाकिस्तान का झंडा लहराओ, वो क्रिकेट में भारत की तरह बेईमानी नहीं करते। तो वहीं दोस्तों बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है शोएब अख्तर का, जिन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि श्रीलंका की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती थी। अगर एंजिलो मैथ्यूज थोड़ी देर भी मैदान पर टिक जाते तो ये स्कोर 350 के भी पार पहुंच जाता, लेकिन साकिब अल हसन एम्पायर की बेईमानी ही नहीं बल्कि भारत के द्वारा बनाए गए ये वर्ल्ड कप के घटिया नियमों के चलते एंजिलो मैथ्यूज का विकेट गिरा। और वैसे भी भारत श्रीलंका को तो जिताना कभी चाहता ही नहीं है, उनके खिलाफ हमेशा बेईमानी करता है, और ये साकिब अल हसन बांग्लादेश का खिलाड़ी होकर भारत का तिरंगा लेकर क्या कर रहा है। आईसीसी को इन पर जुर्माना बैन भी लगा देना चाहिए, ताकि ये जिंदगी में भारत देश का तिरंगा उठा ही ना पाए, बस मैदान पर नमाज करना ही अलाउ होना चाहिए। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है शाहिद अफरीदी का, जिन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने बेईमानी से मैच जीता, इसमें कोई दो राय नहीं है, और श्रीलंका की टीम इस मैच में जीतने की दावेदार थी। हालांकि भारत ने मदद की है तो साफ तौर पर भारत का तिरंगा लेकर तो ये घूमेंगे, लेकिन आईसीसी कहां सो रहा है, वो भारत के खिलाफ कब एक्शन लेगा। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में वो निकल कर आता है वीरेंद्र सहवाग का, जिन्होंने कहा कि साकिब अल हसन ने नियम
नियम के तहत एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवाया, इसमें कोई बुराई नहीं है। शाकिब अल हसन के साथ पूरा भारत खड़ा हुआ है, उनको डरने की जरूरत नहीं है, चाहे ये पाकिस्तानी कितना भी उनको डरा लें। तो वही बात करें आगे बढ़ते अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, जो कहते हैं कि शाकिब अल हसन एक मुस्लिम देश के मुस्लिम खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के संस्कृति का मान सम्मान रखा और तिरंगा लेकर भारत माता की जय कहा। उसने यह करके हमारा दिल जीत लिया है और हम शाकिब के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो वही बात करें आगे बढ़ते हुए अगले बयान के बारे में जो निकल कर आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने कहा कि शाकिब अल हसन एक अच्छा ऑलराउंडर है और उसने लगातार अपनी टीम को जिताने के लिए न जाने क्या क्या किया है, लेकिन आज भारत का तिरंगा लेकर जब वो मैदान पर आए जीतने के बाद श्रीलंका से, तो उन्होंने आज मुझे भी अपना फैन बना लिया। शाकिब अल हसन ने कोई गलती नहीं की, अगर नियम के तहत कोई बल्लेबाज आउट है तो एम्पायर उसको आउट ही देगा, अगर बेईमानी हुई है तो एम्पायर वहां क्यों खड़ा हुआ है। शाकिब अल हसन को अब डरने की जरूरत नहीं है, हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पर धोनी का यह बयान सुनकर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का उन्होंने दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि धोनी को शाकिब की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।